एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सीडेंट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस कर रहे थे, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स के बारे में। कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले था फिजिकल कॉजेज, नंबर सेकंड है फिजियोलॉजिकल कॉजेज, सेकंड फिजियोलॉजिकल कॉजेज। फिजियोलॉजिकल कॉजेज, तो ये जो कॉजेज होते हैं, ठीक है, तो वो वीकनेस, ठीक है, जो हमारी वीकनेस जो है वर्कर की वीकनेस के ऊपर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो उसकी जो अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, ठीक है, उसके अंदर वीकनेस आ जाएगी, तो उसकी वजह से जो है कार्य में बाधा आती है, ठीक है, तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बनती है, ठीक है। तो जो पुअर हेल्थ जो है, कमजोर उसकी जो है शारीरिक जो स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो उस जो है कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि लो आई साइट्स, नंबर 8 लो आई साइट्स, लो आई साइट्स, नाइट ब्लाइंडिंग, नाइट ब्लाइंडिंग एंड और कलर ब्लाइंडिंग, कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से जो है आंखों से कम दिखना या नाइट के अंदर अलग अलग धुंधलापन दिखना, तो ये सारे कारण बनते हैं इसके फिजियोलॉजिकल कॉजेज जो कि एक्सीडेंट्स के। लो और हाई ब्लड प्रेशर, लो और हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, कम या ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या कम होना, ओल्ड एज, ओवर स्ट्रेन ड्यू टू वर्क, ड्यू टू वर्क, नंबर 4 ओल्ड एज, नंबर 5 ओल्ड एज हो जाना या इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन या कोई जहरीला पदार्थ या जहरीला पदार्थ का सेवन करना, ठीक है। फिजिकल चैलेंजेस, नंबर 6 फिजिकल चेंजेस such as deaf and dumb, deaf and dumb, etc. नंबर 7 ओवरवेट, ओवरवेट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं जो फिजियोलॉजिकल कॉजेज का कारण बनती है, ठीक है, एक्सीडेंट्स का जो है कारण बनती है। नेक्स्ट है अपनी साइकोलॉजिकल कॉजेज। नंबर 3 साइकोलॉजिकल कॉजेज।
मेंटली प्रॉब्लम होना, ठीक है, दिमागी तौर पर जो है किसी प्रकार से परेशानी होना या दिमाग में किसी प्रकार की जो है टेंशन रहना, तो वो भी एक जो है क्या जाते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज में आते हैं, जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो इसमें जो रहते हैं डिप्रेशन ऑफ माइंड, डिप्रेशन ऑफ माइंड, दिमाग के अंदर किसी प्रकार का जो है डिप्रेशन होना, ठीक है, और मेंटल टेंशन ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू स्ट्रेन, रिलेशनशिप एट फैमिली लेवल, ठीक है। तो आपस में जो है वो या विद कोवर्कर एट द साइड और विद कोवर्कर एट द साइड, ठीक है। तो ये सारे जो कारण बनते हैं। वरी, नंबर 3, वरी, किसी प्रकार की चिंता करना या टेंशन होना, नर्वसनेस, ठीक है, तो किसी प्रकार से नर्वस हो जाना, ठीक है। फियर इन माइंड, नंबर 5, फियर इन माइंड, तो दिमाग के अंदर किसी प्रकार का जो है डर बैठ जाना, और ओवर कॉन्फिडेंस, नंबर 6, ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है ना कईयों को, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस एंड negligence and carelessness, ठीक है, और ओवर सेंसिटिविटी ऑफ माइंड, ओवर सेंसिटिविटी ऑफ माइंड, दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ अलग चलते रहना, ओवर इम्पल्सिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझना, ठीक है, अनड्यू हेस्ट, ठीक है। तो ये सारे कारण बनते हैं जो कि साइकोलॉजिकल कॉजेज रहते हैं एक्सीडेंट होने के, ठीक है। तो जैसे कि डिप्रेशन होना, ठीक है, दिमाग के अंदर किसी प्रकार का जो है तनाव रहना, ठीक है, मेंटल टेंशन, दिमागी में टेंशन किससे, फैमिली से या उसके साथ जो कार्य कर रहे हैं उनकी वजह से, ठीक है, दिमाग के अंदर जो है टेंशन रहना, चिंता करना और नर्वसनेस रहना और फियर इन माइंड, तो दिमाग के अंदर किसी प्रकार का जो है डर बैठे रहना, ओवर कॉन्फिडेंस, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाना, और नेग्लिजेंस एंड केयरलेस, तो किसी प्रकार की नेग्लिजिबिलिटी करना, ठीक है, अच्छे से कार्य करनी ना करना
या ओवर सेंसिटिविटी ऑफ माइंड एंड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझना, ठीक है, डू हेस्ट। तो ये सारे जो है कारण रहते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट होने के, ठीक है। तो नेक्स्ट आएंगे हमारे नीड ऑफ फॉर सेफ्टी मेजर्स। तो ये थे सारे कॉजेज जो अभी कारण रहते हैं किसी भी दुर्घटना होने के। नीड फॉर सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर के लिए क्या आवश्यक रहता है? नीड फॉर और सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। तो क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो इससे जो है दे good safety measures are essential to increase the output of work and generating safety free environmental sense of contentment among the workers। तो जो है अच्छे प्रकार से जो है सेफ्टी मेजर्स जो है वो क्या करते हैं, अगर सेफ्टी अच्छी होगी तो जो है कार्य करने में भी अच्छा मन लगेगा और उनका जो है कार्य में जो है किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और कार्य भी अच्छे ढंग से जो है पूर्ण होने में सक्षम रहता है, ठीक है। तो किसी प्रकार का डर नहीं होता है, सेफ्टी मेजर्स रखते हैं, ठीक है। तो वो सारा जो है सेफ्टी मेजर्स का आवश्यकता इसलिए होती है, ठीक है। अगर ये सेफ्टी मेजर्स क्या सुरक्षा प्रदान करते हैं? लॉस ऑफ लाइफ। तो प्रिवेंशन क्या क्या रहती है? सेफ्टी मेजर से नंबर 1 लॉस ऑफ लाइफ। तो लाइफ को सिक्योर रखती है, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स। टेम्परेरी एंड परमानेंटली इंजरी एंड परमानेंटली इंजरीज, इंजरी नहीं होनी रहती। नंबर 3 इंजरी से बचे रहते हैं। और लॉस ऑफ मटेरियल, नंबर 4 लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ डैमेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड नंबर 5 लॉस ऑफ टाइम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वर्कर कंपनसेशन, ठीक है। तो इन सभी चीजों से बचा के रखती है क्या? सेफ्टी, ठीक है। इसलिए सेफ्टी की आवश्यकता रहती है, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स फॉर एक्सकवेशन वर्क। सेफ्टी मेजर्स फॉर एक्सकवेशन वर्क। तो जो खुदाई का कार्य रहता है उसमें क्या सेफ्टी मेजर्स रख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कार्य रहता है तो एक्सकवेशन वर्क इज रिक्वायर्ड
in all types of construction activities to lay out the foundation of the structure, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है सीरियसली जो है वो सेफ्टी मेजर्स की आवश्यकता रहती है। Excavation machinery and tools should be properly selected depend upon the nature and type of excavation work। तो जो भी हमने एक्सक्यूवेशन वर्क करना है या खुदाई का कार्य जो है संपन्न करना है, तो उसके लिए जो प्रॉपर टूल होने चाहिए, प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी प्रकार का भी डिफेक्टेड जो है मशीनरी या यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि उसके अंदर किसी प्रकार का भी कोई नुकसान ना हो सके। द एक्सक्यूवेशन मशीनरी शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, ऑल द पार्ट्स शुड बी प्रॉपरली चेक्ड, ऑयल एंड लुब्रिकेंट बिफोर यूज। तो किसी भी मशीनरी को यूज करने से पहले उसकी ऑयल और लुब्रिकेंट वगैरह सारा चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि और स्पेशली ब्रेक, ब्लेड, व्हील, ठीक है। तो ब्रेक और व्हील और ब्लेड्स, ठीक है, जो कि वहाँ कार्य करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से जो है चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ओनली स्किल्ड एंड हेल्दी में जो है वर्कर्स है, ठीक है, उनको ही, और जो एक्सपीरियंस वर्कमैन होते हैं तो उन्हें ही जो है उसे जो है ऑपरेट करने की, हैवी मशीनरी को ऑपरेट करने की जो है परमिशन देनी चाहिए, जैसे कि बुलडोजर हो गया, पावर शावल हो गया, कलाम सेल, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड और हेल्दी जो है वर्कमैन की आवश्यकता रहती है, ठीक है। द होल एक्सक्यूवेशन वर्क फॉर लार्ज प्रोजेक्ट मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड एंड competent person who should take into account all the safety measures to prevent and major accident। कि जो है एक एक्सपीरियंस्ड जो है पर्सन की जो है या एक्सपीरियंस्ड वर्कर की जो है आवश्यकता होती है जो एक्सक्यूवेशन का वर्क चलता है, ठीक है, खुदाई के वर्क के लिए। तो ताकि जो है जो बड़े एक्सीडेंट से बचा जा सके, ठीक है। The dangerous part of machine such as belt, chain and fuel tank। तो जैसे कि ये बहुत ही खतरनाक जो मशीन के टूल्स रहते हैं, कौन कौन से, बेल्ट, चेन एंड फ्यूल टैंक, तो शुड बी प्रॉपरली कवर्ड बाय प्रोटेक्टेड। तो उसे प्रॉपर तरीके से जो है कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। The worker entering into the deeply excavation trench should wear protective hand gears, ठीक है। तो उनके हाथों में जो है प्रॉपर तरीके से जो है हैंड ग्लव्स वगैरह या जो है सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी सेफ्टी ग्लव्स होते हैं या सेफ्टी गियर्स होते हैं उन सबको उनके पास होने चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन। तो भाई एक प्रॉपर तरीके से लाइट का प्रबंध होना चाहिए और वेंटिलेशन, हवादार आने जाने का जो है प्रबंध भी होना चाहिए, ठीक है। और टिम्बरिंग और साइड स्पॉटिंग ऑफ ट्रेंच इज एसेंशियल टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑन साइड स्लोप्स इन कोहेंसलेंस soil such as sandy strata। if the soil is hard, open timbering can be used। अगर किसी प्रकार से सॉइल जो है हार्ड है तो वो ओपन टिम्बरिंग का जो यूज किया जाता है, सच एज कोहेसिव सॉइल, ठीक है, जो कि प्रॉपर तरीके से अच्छे से खुदाई हो सके, ठीक है। तो प्रिकॉशंस मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट फिलिंग द ट्रेंच एंड gushing water। in case of heavy rain or high water level, picnic pump unit should be installed for pumping out water from trench। अगर बारिश के दिनों में, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो है पंपिंग का सिस्टम होना चाहिए ताकि जो है बारिश का पानी जो है वहाँ पे जमा ना रह सके, उसे बाहर निकाल दिया जा सके, ठीक है। प्रोटेक्टिव मेजर्स must be taken to protect the excavated trench against caving or settlement of
ऑफ सॉइल ड्यूरिंग एंड आफ्टर हैवी रेन। वही आ गया कि अगर ज़्यादा हैवी रेन्स है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो वहाँ पे जो है जैसे एक मोमजामा बिछा दिया जाता है ट्रेंच के ऊपर, या फिर उसे किसी चीज़ से ढक देना चाहिए, या अगर पानी भर गया है तो उसको जो है निकालने का प्रबंध होना चाहिए। इन द सॉइल इज सॉफ्ट एंड compressive in nature, seething then coiling. Birds should be placed against the side of the trench in vertical position। ठीक है, तो ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशन होने चाहिए। ठीक है, फेंस एंड barricades should be put all around the excavation site। डिस्प्ले ऑफ वार्निंग साइन। ठीक है, तो बैरिकेड्स लगा देने चाहिए उसके आसपास जहाँ पे खुदाई का कार्य चल रहा है। ठीक है, और साइन रख देने चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर निशान बना देने चाहिए कि यहाँ पे ये वर्क चल रहा है, तो वो साइड रास्ता जो है किसी कोई और रास्ता अलग से बना देना चाहिए। ठीक है, न्यू एंड अनट्रेंड वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड सफिशिएंटली ट्रेनिंग before being expected to carry out excavation work with adequate safety measures। जो भी अनट्रेंड जो है वर्कर्स रहते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना चाहिए ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। ठीक है, तो जो भी एक्सकवेशन का जो है ट्रेंच है शुड बी प्रॉपरली ब्रेस्ड एंड प्रोटेक्टेड टू रिमूव लूज बोल्डर, लार्ज स्टोन एंड लम्प्स ऑफ अर्थ। तो जो ट्रेंच है, ठीक है, एक्सकेवेटर ट्रेंच है, वो उसके द्वारा जो है प्रॉपरली तरीके से जो है उसे जो भी अर्थ वगैरह है या लार्ज स्टोन है, बड़े बड़े स्टोन, उसे हटाने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स जो है अपनाने चाहिए। एक्सकेवेटिंग मशीनरी, टूल्स, व्हीकल एंड अदर मटेरियल्स मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द एज ऑफ ट्रेंच बाय ए सफिशिएंट डिस्टेंस। जो एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर रखने चाहिए सभी के सभी टूल्स, व्हीकल एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, तो ये था अपना सेफ्टी मेजर्स के बारे में। ठीक है, तो ये सेफ्टी मेजर्स फॉर एक्सकेवेशन वर्क। तो नेक्स्ट हम करेंगे सेफ्टी मेजर फॉर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के बारे में, और भी सेफ्टी मेजर्स फॉर स्कैफोल्डिंग फॉर बिटुमन्स वर्क। तो ये अलग अलग प्रकार से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।